इसलिए मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट टीचर प्रोग्राम के ट्रेडिशनल मॉडल को एक्सप्लोर करके देखो, इसे आजमा कर देखो। क्या तुम जानती हो कि किसी को मारना कानूनन अपराध है? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन वो घटिया आदमी दोबारा दिखा तो फिर मारूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? उसका हाथ तो तुम पहले ही तोड़ चुकी हो, उसे और भी कई चोटें आई हैं। अगर उसने तुम पर केस कर दिया तो तुम्हें जेल की सजा हो सकती है। इंटेरोगेशन चल रहा है, सीधे बैठो। लेकिन मुझे जेल की सजा क्यों होगी? उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे उसका हाथ तोड़ना पड़ा। जब तुमने पुलिस को कॉल कर दिया था तो फिर उनके पहुंचने का इंतजार भी कर सकती थी ना? मैंने इंतजार किया था, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए थे कि मुझे ऐसा इंतजार करना था। उस वक्त हम पेट्रोलिंग कर रहे होते तो पहुंच जाते ना। तुम्हारा क्या करूं? ये तुम्हारा रोज का है। इरादा अच्छा होता है लेकिन मुसीबत में पड़ जाती हो। इस बार भी किसी की मदद कर रही थी और देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। गलतियों से सबक क्यों नहीं सीखती? क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? उठो, मुझे देखने दो, कहीं दर्द हो रहा है क्या? हाँ, अच्छी तरह बैठो, मुझे चेक करने दो। मुझे भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा क्या? खाने को कुछ मिलेगा क्या? थैंक यू मैडम। क्या बातें चल रही थी? हाँ? मास्टर, मैडम, शादाओं ने कहा था कि उसे जियान फैमिली एक्यूपंक्चर ग्रुप का होने वाला वारिस मिल गया है। क्या कहा? क्या कहा? हाँ? सच में क्या मुझसे मिल सकते हैं? वो कैसा इंसान है? वो 20 साल की एक यंग लड़की है मास्टर। वो सिर्फ 20 साल की है, मतलब कॉलेज में पढ़ती होगी? नहीं, वो पढ़ाई नहीं करती है। तो फिर और क्या करती है? शादाओं ने बताया था कि उसके बायोलॉजिकल फादर का कुछ पता नहीं चला। जिस वक्त वो भयानक बाढ़ आई थी, उसकी माँ ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी और उसी वक्त वो लड़की भी मरते मरते बची। जिस वक्त उसे बाहर निकाला गया, उसे रुक रुक कर सांस आ रही थी। और उस हादसे के बाद वो लड़की अनाथाश्रम में पलकर बड़ी हुई। जब वो 18 साल की थी, उसने अनाथाश्रम छोड़ दिया। लेकिन क्या हम शादाओं पर भरोसा कर सकते हैं? कहीं वो किसी राह चलते को तुम्हारा स्टूडेंट तो नहीं बनाना चाहता? हाँ, सही कहा। तुम्हें शादाओं की बातों पर भरोसा क्यों नहीं है? वो मैंने उसकी प्रोफाइल पढ़ी है। उसकी माँ और मास्टर के साथ एक तस्वीर भी देखी है और ये तस्वीर बहुत साल पहले ली गई थी। मैंने उसके नैन नक्श से उसे पहचान लिया और मुझे यकीन है कि ये वही लड़की है। तुम सच कह रहे हो? उसकी माँ भी हमारी तरह एक TCM डॉक्टर थी। ओह, ये देखिए तस्वीर। देखो, गौर से देखने दो। मुझे भी वही लड़की लग रही है। मेरे मास्टर ने मुझे बताया हमारे एक्यूपंक्चर का ज्ञान और जियांग फैमिली की टेक्निक दोनों का सेम ओरिजिन है। स्टूडेंट्स और टीचर्स की तरह कई वारिस इंटरकनेक्टेड हैं। उसने हमारी फैमिली की एक्यूपंक्चर टेक्निक को कई सालों पहले जियांग फैमिली से ही सीखा था। जियांग फैमिली का 10वीं पीढ़ी का वारिस मेडिसिन में बड़ा माहिर था और वो पूरी दुनिया के बारे में सोचता था। एंटी जापानीज वॉर के दौरान उसने जियांग फैमिली की एक्यूपंक्चर टेक्निक के इस्तेमाल से कई मरीजों का इलाज किया था। तुम सब तो जानते हो कि जंग के दौरान मेडिकल रिसोर्सेज की कमी होती है, फिर भी उसने लोगों का इलाज करने में कमी नहीं छोड़ी। एक छोटी सी सिल्वर नीडल के सहारे उसने उस वक्त हर मरीज का इलाज किया था। ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इसकी तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है ये भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन इसमें कोई खास बात जरूर है। 18 साल की उम्र में ही उसने काम शुरू किया, मतलब हाई स्कूल तक पढ़ी है। अगर उसने हाई स्कूल पास किया है तो वो स्कॉलर है, और एक स्कॉलर के लिए मेडिसिन सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कैसी इंसान है वो मायने रखता है। हाँ, मैं जानता हूँ। उसके बारे में सब पता करवा लूंगा। मैं घर आ गया हूँ। अच्छा किया आ गए। अब डिनर शुरू करते हैं। बताओ, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? अच्छा था।
मैं जानती ही थी। तुम जानते हो ना कैसे पास हुए हो? किसी ओपन फ्रैक्चर में इमरजेंसी फर्स्ट एड क्या हो सकता है? तुम हमें ओपन फ्रैक्चर की इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में बताओ। जब काम करना शुरू करोगे, फैमिली कनेक्शंस काम नहीं आएंगे, खुद की काबिलियत काम आएगी। देखिए, मैंने आपसे कोई मदद नहीं मांगी है। लेकिन मैंने तो की है। उस हॉल में सबने देखा था कि तुम 30 सेकंड के लिए चुप हो गए थे। अगर मैं मदद ना करता तो पास नहीं हो पाते। बैठ जाओ। अपने पापा की एक बात नहीं सुन सकते? क्यों इस बेचारे को डांट रही हो? आज तो खुशी का दिन है, इस तरह की बात क्यों कर रही हो? जानते हो ना, ये भी दिन रात मेहनत कर रहा है। सुनो, खाना खाओ। खाओ खाओ, ये लो, चुप मत बैठो। डिनर करना शुरू करो, तुम्हारे लिए चिकन विंग बनाया है। रुको, ये क्या है? कब से पूछना चाह रही थी। ये क्या हुलिया बनाकर घर आए हो, बोलो। हाँ, एग्जाम के लिए तो तुम फॉर्मल पहन के जाने वाले थे ना? तुम्हारा सूट कहाँ है? कितना अजीब कॉम्बिनेशन है। ये सीरियसली किसी बात को लेता ही कहाँ है? हद करते हो। अब खुश हो तुम दोनों? नानू, आप ये सब क्या लेकर आए हैं? आप खुद एक टीसीएम डॉक्टर है। ये जितनी चीजें आप लेकर आए हैं ना, ये सब की सब अनहेल्दी है। अरे तुम ये मत भूलो, डॉक्टर भी इंसान होते हैं। मर्जी का खाना खाना मेरा हक है। तुम्हारा बाप इंसान थोड़ी है। नानू, डैड की इंसल्ट मत कीजिए, जाकर बता दूंगा उन्हें। मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारा बाप इंसान नहीं, आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता है, फरिश्ता। मैं सच कह रहा हूं, वो एक महान आदमी है। जानते हो, हर फैमिली में ऐसा ही होता है। तुम अपने पापा जैसे मत बनो, जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि तुम्हारे पापा जैसा कोई नहीं बन सकता। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे पाला है जैसे किसी रियासत के राजकुमार को पाल रहे हो। मैं बस ये चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, फिर राजकुमार बनो या आम इंसान। कई सालों पहले मैंने अपना हुनर तुम्हारे बाप के हवाले कर दिया था। मैं अपनी ख्वाहिशों को मारकर ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था जहां आइसक्रीम खाने की भी इजाजत ना हो। हाँ, जानते हो, आज जो लोग तुम्हारा एग्जाम ले रहे हैं वो कभी मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे। उन सब की काबिलियत मैं अच्छे से जानता हूँ। उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना अच्छा नहीं था। उस वक्त मैंने उनकी मदद की थी और अब वो तुम्हें सिखा रहे हैं। इसे ही कहते हैं एहसान का कर्ज अदा करना। हाँ। मेरा नाती इतना इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, गहराई से हर बात को सोचता है। आज्ञाकारी और होनहार है, सीखने का इच्छुक है। ये एग्जाम वो अच्छे नंबरों से पास करेगा, वो भी सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर। तो चलो अब अपने नाना के साथ एक दो ड्रिंक ले नहीं नहीं नहीं, लो। रुको 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 रुको। अरे आपका ड्रिंक ये है नानू। अरे ये क्या? सुनो जूनियर रैन, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। नदी पार करने के बाद पुल को जला रहे हो। ठीक है, पी लीजिए नानू। इससे पहले मेरा मूड बदल जाए और मैं कंप्लेन कर दूं। जल्दी से अपना हेल्थ ड्रिंक पी लीजिए। अरे ये शाओजिंग के डोंगपू टाउन की वाइन है ना? 18 years old।
इसे 18 साल तक ऑस्मैंथस ट्री के नीचे रखा जाता है, इसलिए इसमें से उसके फूलों की खुशबू आ रही है। अंदर जाते ही सुरूर चढ़ गया। अरे वाह। मुझे चढ़ गई है ना। तुम सचमुच मेरे ही नाती हो। टेस्ट और स्मेल करने का टैलेंट बिल्कुल मेरे जैसा है। हाँ, ओए ओए, मेरे साथ बस चीटिंग मत कीजिए एक नानू। घूंट पीने प्लीज दो। नहीं 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 नानू प्लीज। अरे ये ग्लास मुझे दे दीजिए, पूरा ग्लास खाली कर दिया। माँ और नानी को पता चला तो मुझे मारेंगी। वाइन बहुत अच्छी थी, मैं रोक नहीं पाया। हाँ शादाब, गुड इवनिंग। माफ कीजिए, मैं उसे आपके पास नहीं ला पाया। किसे नहीं ला पाए? उस वारिस को। उसने जो भी किया है किसी की मदद करने के लिए किया है। जी, वो लड़की दरअसल दिल की बहुत अच्छी है। उस आदमी ने पहले भी अपनी बहन पर हाथ उठाया है। पिछली बार उसने अपनी बहन का पैर तोड़ दिया था। वो ऐसा क्यों करता है? बुरी संगत का असर है, नशे में रहता है। वो अपनी बहन से पैसे मांगता रहता है, इसी वजह से बहन का डिवोर्स हो गया। ये बताइए कि उस आदमी को कॉम्पनसेशन में कितना चाहिए? कुछ कह नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि वो कम में मानने वाला है। उसके लिए ये कमाई का मौका है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं उससे बात कर सकता हूँ? ये लड़की आपकी क्या लगती है, मैं जानना चाहती हूँ। वो मेरी रिश्तेदार है। 1 लाख युआन? क्या इतने पैसे तुम कभी इस घर में लेकर भी आए हो? बताओ भला, जो किसी अजनबी के लिए मुझसे मांग रहे हो। वो कोई अजनबी नहीं है, वो तुम्हारी रिश्तेदार है। हर बार मुझे रिश्तेदारी का वास्ता देकर आप मुझसे अपनी बात मनवा ही लेते हैं। आज बता ही दो, ऐसे और कितने रिश्तेदार हैं जिन्हें मैं नहीं जानती। तुम जरा सोच समझ कर बोलो। अपने कहे हर लफ्ज की तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मैंने सच ही तो कहा है, इसमें गलत क्या है? क्या बोलना है? माना वो हमारी रिश्तेदार है, लेकिन आप उन्हें ऐसे ही टीसीएम डॉक्टर बना देंगे? इतने साल इतनी लगन से काम करने के बाद आप और दादाजी इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, और आप ऐसे ही किसी को डॉक्टर बना देना चाहते हैं? आप जानते हैं इस वक्त हमारी इंडस्ट्री बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में जेल से उठाकर किसी को डॉक्टर बनाना। बात तो सही है। जो इन्फॉर्मेशन हमें तुम्हारे शादाव अंकल ने दी है, उसके मुताबिक ये लड़की सच में जियांग फैमिली की एक्यूपंक्चर ग्रुप की वारिस है। इतनी छोटी उम्र में वो कई बार जेल जा चुकी है। अगर हमने उसे सही रास्ता नहीं दिखाया तो जियांग फैमिली एक्यूपंक्चर ग्रुप का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए कायदे की बात तो ये है कि हम उस लड़की की मदद करें, उसे सही रास्ता दिखाएं। उसके पूर्वजों के हम सब पर बहुत एहसान है। क्या गारंटी है कि वो सीख कर डॉक्टर बन जाएगी? सीख तो तुम भी नहीं पा रहे हो, फिर भी हमने हार नहीं मानी। उसके बेल के पैसे मैं दूंगा और तुम उसे जेल से छुड़ा लाओ। ठीक है। माँ, पापा का सीक्रेट खजाना है। ऐसा ही समझ लो। तुम अभी बहुत यंग हो, ऐसे मारपीट करते अच्छी नहीं लगती। हाँ, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। हाँ, उन्होंने चार्जेस ड्रॉप कर दिए, अगली बार नहीं बचोगी। अच्छा होगा तुम ये गुंडागर्दी करना बंद करो। हाँ, मुझे सुन भी रही हो? फॉर्म भर दिया है। और हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन? आप
क्या मेरी बेल आपने करवाई है? हाँ, मैंने करवाई है। क्या क्या हम पहले मिल चुके हैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। नहीं मिले, तो फिर मेरी बेल क्यों करवाई? बस ऐसे ही। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। मैं तुम्हें एक सलाह दूं, मेडिसिन सीख लो। टीसीएम सीखोगी? मैंने अभी प्राइमरी स्कूल भी फिनिश नहीं किया है झूठ मत सर। बोलो, तुमने हाई स्कूल पास किया है। प्लीज जरा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आप किस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं? भूल गए? हम पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आपके पास गाड़ी है? क्यों पूछ रही हो? यहाँ ड्राइव करके आए हैं। मेरा स्कूटर यहाँ पर नहीं है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे दोगे अगर कोई दिक्कत ना हो तो? हाँ, आ जाओ।